अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 7th का मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। तो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं पहले इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन हम बनाएंगे छोटी सी। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप क्लास में बैठे हैं तो आप किसी बच्चे से पूछें, आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में सोचें तो आपको नहीं पता लगेगा कि इसने कौन सा नंबर सोचा। लेट दैट नंबर भी एक्स, यानी कि जो नंबर आपने किसी को बोला सोचने के लिए वो एक्स हो सकता है, आपको पता नहीं है। तो इसी नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई किया और इसी नंबर को आप ऐड कर देंगे 3, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स हो गया 4x प्लस 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ठीक है। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन अब जो ये x है, इसमें इस x को हम वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो वेरी हो, जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ भी है। इसका वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। ये इस जो भी वैल्यू हम इस x का देंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। वेरिएबल किसे कहते हैं? अब हुज वैल्यू चेंजेस। जो बाकी है इसमें ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है ये चेंज नहीं हो सकता है। एक्स कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कैसे काम करती है? इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे 4x का कुछ वैल्यू देंगे, ये कोई नंबर बन जाएगा। से पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। इसका नाम फर्स्ट रखेंगे। फर्स्ट देखो, 4 इंटू एक्स के बदले में इसमें 2 डालूँगा प्लस 3, ये किसके बराबर आएगा? 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 9 10 11। ठीक है, तो ये मैंने ये इक्वेशन सॉल्व की तो आपको समझ आया होगा कि इक्वेशन का लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तब जाके बोलते हैं हम जो भी वैल्यू देंगे हम वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये इक्वेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको इसके बारे में। अब हम एक्सरसाइज के सवाल हैं कुछ, वो करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर है ये 94। तो इसमें ये बोलता है हमें x प्लस 3, पहला पार्ट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक एक्सप्रेशन वहीं से इसने दी है और बोलता है कि x का वैल्यू आप 3, x का वैल्यू इसने 3 दिया है। तो इस इक्वेशन को यानी कि ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। x के बदले 3, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। 3 प्लस 3 हो गया 6 इज इक्वल टू 0। 6 0 के बराबर नहीं है, मत है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोलता है कि ये इक्वेशन सही है, ये गलत है। ठीक है, तो हम पहले को लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट ए इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड
इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें देना है। x का वैल्यू इसने बोला है आप तो 0। ठीक है, 0+3 इज इक्वल टू 0। 0+3 हो गया 3 इज इक्वल टू 0। 3 0 के बराबर हो सकता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू, ये साइन जो होता है इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये भी इक्वेशन नहीं है। इसका जो वैल्यू है ये x = 0 सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हमें खुद समझ आ जाएगा। Ix पार्ट है इसका, Ix पार्ट m/3 इज इक्वल टू 2। m/3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये हम ज़रूरी नहीं है हम x ही लेंगे, वेरिएबल की जगह पे m भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं। हाँ, ये वेरिएबल है, ये हम लेते हैं। तो यहाँ पे m का वैल्यू इसने कितना दिया है, m इज इक्वल टू -6। m इज इक्वल टू -6। जहाँ पे m होगा वहाँ पे हमें -6 लगाना है। सोल्यूशन देखो, -6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, ये ऊपर क्या रह गया, -2/1 हो गया -2 ही। -2 इज इक्वल टू 2, -2 2 के बराबर नहीं है, ये भी इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये भी इक्वेशन सही नहीं है। इसी तरह से xi पार्ट, xi पार्ट क्या बोलता है, m/3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे m का वैल्यू 6 के बराबर है, तो जहाँ पे m होगा वहाँ पे हम 6 लगाएंगे। ठीक है, ये m/3 इज इक्वल टू 2 के बराबर आना चाहिए। अगर इसने सेटिस्फाई किया इस वैल्यू ने, तो हम बोलेंगे ये सही है। m के बदले 6 डिवाइड बाई अपना 3 इसका इज इक्वल टू 2। 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, यानी कि 2/1 हो गया 2 के बराबर। यहाँ बच 2/1, 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, 2/1 हो गया 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि ये एक सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, ये एक सिंपल इक्वेशन है। तो इसके जो बाकी पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे। तो इंशाल्लाह आगे और पढ़ेंगे हम, यानी कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये फिर अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, वरना मैं और भी पढ़ा लेता। तो आज के लिए इतना ही। फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखना, अपने घर में बैठना और अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से साफ़ सफाई का ख्याल रखना। बाकी वस्सलाम।